राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको पहले नवरात्र यानी कि माँ शैलपुत्री के बारे में बताती हूँ। इस दिन जो है माँ शैलपुत्री का पूजन होता है। माँ वृषभ के ऊपर बैठी होती हैं और उनके राइट हैंड के अंदर त्रिशूल होता है और लेफ्ट हैंड में कमल का फूल। ठीक है, तो माता रानी को जो है दूसरा जन्म मिला था, शैलपुत्री का नाम मिला था और पर्वतराज हिमावन उनके पिता थे। ठीक है, तो उनके यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। पहले उनका जन्म जो है सती रूप में हुआ था। ये इनके दोबारा जन्म होने का जो है कथा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, शंकर भगवान ने सती माता को मना किया कि क्योंकि हमें जो दक्ष प्रजापति हैं उन्होंने जो हवन किया, यज्ञ किया, उसमें सब पुत्रियों को बुलाया, सबको बुलाया, सिर्फ तुम्हें बुलाया नहीं गया। रीज़न क्या है? क्योंकि उन्हें शंकर भगवान बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि वो रिचुअल्स पसंद करते थे कि इस तरह से विष्णु जी की पूजा होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए। विष्णु जी को मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि विष्णु जी और शंकर भगवान दोनों एक दूसरे को अपने पूज्य मानते हैं, अपने इष्ट मानते हैं। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ समझने में भूल कर दी और उसके बाद जो है शंकर भगवान को त्याग दिया। और जब माँ जो है सती माँ वो ये आग्रह करने लगी कि पिता को कोई ज़रूरी थोड़ी है निमंत्रण देना, हो सकता है वो हमें भूल गए हैं निमंत्रण देना, लेकिन मेरे पिता और मेरे माता और मेरी बहनें और मेरे भाई सब मुझे कैसे अलग कर सकते हैं? मैं तो उनकी लाइफ का एक पार्ट हूँ, एक हिस्सा हूँ, तो वो लोग मुझे किस तरह से दूर कर सकते हैं? तो आप मुझे जाने दो वहाँ पर। अब ज़िद्दी तो माँ बहुत थी, तो उन्होंने क्या बोला, मुझे बस किसी तरीके से भी जाने दो, जाने दो। वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। शंकर भगवान ने लाख जतन कर लिए कि जहाँ पति को नहीं बुलाया जाता या पति का सम्मान नहीं होता, उधर स्त्री को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज तुम मेरे नाम से जानी जाती हो, मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी कहलाती हो, तो तुम्हें बिल्कुल भी वहाँ जाना नहीं चाहिए। लेकिन माता जो थी वो तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। वो वहाँ गई। जब वहाँ पे यज्ञ हो रहा था तो ना पिता ने ना माता ने, किसी ने उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। माता के दिल में तो फिर पुत्री के लिए जो था प्रेम था, लेकिन बाकी किसी के लिए नहीं था। सभी जो हैं विष्णु भगवान की पूजा में व्यस्त थे और किसी ने भी शंकर भगवान को सम्मान नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने शंकर भगवान के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कहीं जो माँ को अपमानजनक लगी और अपने पति के बारे में ऐसा सुनना उनको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि उनके लिए तो उनके पति पूज्य थे, वो लोग किस तरह से उनके बारे में इस तरह से बुरा भला बोल रहे थे। तो यहाँ माँ से जो है बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने आप को अपने अंदर की ऊर्जा की अग्नि में स्वाहा कर लिया। ठीक है, पिता जब शंकर भगवान को पता चला कि ऐसा हुआ है और माँ पार्वती जो हैं वो जल गई हैं अपनी अग्नि के अंदर ही। ठीक है, जल गई हैं और उन्होंने क्या किया, पूरा यज्ञ जो हो रहा था उसको सब तहस नहस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आकर के माँ जब नहीं रही तो उनका जो दोबारा जन्म है शैलपुत्री के नाम से हुआ। और यहाँ पर उनके पिता ने एक बार भी दक्ष प्रजापति की तरह मना नहीं किया शंकर भगवान से विवाह करने के लिए। उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा को सर्वोपरि समझा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग उनकी पूजा करते हैं। और ये जो है चंद्र ग्रह, जिनका भी चंद्रमा कमज़ोर है या कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, ये आप लोगों को पता ही होगा। आजकल सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। पहले तो सिर्फ बताया जाता था किस किस का चंद्रमा कमज़ोर है, किसका नहीं है। आजकल सबको इतनी वीडियोस देख देख के सब कुछ ज्ञान हो चुका है कि किसका चंद्रमा कमज़ोर है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए माता की आराधना ज़रूर करें। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस ग्रह को मजबूत करने के लिए आपने माता की आराधना करनी है और माता को आपने देसी घी का भोग लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये ध्यान जब आप रात को करोगे, जितने भी मेरे मेडिटेशन के स्टूडेंट्स हैं वो भी सुनते जाएं। जिन्होंने ये करा है उनको सबको मालूम है, लेकिन फिर से मैं आपको पुनरावृत्ति करवा रही हूँ, दोबारा से आपको रिमाइंडर दे रही हूँ ताकि आपको पता हो। जो नए लोग मुझसे जुड़े हैं वो भी समझ जाएं।
हैं। मूलाधार चक्र जो है यानी कि ग्राउंडेड होने का, यहाँ से शुरुआत होती हुई एनर्जी जो है राइज करेगी इन 9 दिनों के अंदर, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया किस तरह से दूसरा जन्म हुआ, तब भी शंकर भगवान की ही याद थी मन में, उन्हीं का ध्यान था और उन्हीं की तरफ ही पूरा का पूरा जो है उनका समर्पण था। तो यहाँ पर जो है ये जन्म लेकर उन्होंने फिर आगे शंकर भगवान का ही वरण किया, ठीक है। अब यहाँ पे मूलाधार चक्र को लेकर के आपने रात को जो है आराधना करनी है। अब कुछ लोग कहते हैं व्रत रखा हो दोपहर को नहीं सोना, देखो बूढ़ों और बच्चों को सब माफ़ है, जवान इंसान को भी अगर नींद आ रही है तो आप छोटी सी एक पावर नैप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ईश्वर ने ये इस समय में यही कहा है कलयुग के अंदर कि सिर्फ नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, ठीक है। इस समय पे सिर्फ नाम ही ले लो कलयुग के अंदर, तो भी आप सुमर के नाम जो है चल पड़ोगे, इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपने मन से माँ की जो है आराधना करनी है, इस रूप का आपने पूजन करना है और नवरात्रि का मतलब समझना है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 2 ऋतुओं की संधि हो रही होती है, उस समय पर बीमार होते हैं, तो इस कारण से गेहूं जो है वो बंद कर दी जाती है। यहाँ पे सिंघाड़े का आटा, उसके बाद जो स्वांग के चावल, स्वांग का आटा, कुट्टू का आटा, इन आटों की रोटी बनाकर खाई जाती है। और आजकल तो वैसे भी जब अपना वेट कम करना हो या अपने लिए कुछ ठीक करना हो, बॉडी के अंदर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो गेहूं बंद करके इन्हीं आटों पे या चावल पे लोग रहते हैं। चावल मतलब वो वाले चावल नहीं, स्वांग के चावल, ठीक है। इसी पे ही रह करके अपना वजन कम करते हैं, अपने बॉडी के अंदर होते हुए इन्फेक्शंस ठीक करते हैं। तो अब सबको ये चीज़ समझ आने लगी है कि क्या रीज़न था कि हमें ये संस्कार दिए गए, हमारे ऋषियों को इतनी समझ थी कि किस तरह से किस ऋतु में क्या क्या करवाना है और किस तरह से कहना है। लेकिन आज सभी बच्चे इंटेलिजेंट है, सब चीज़ें समझते हैं, सब चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं और उस तरह से आगे बढ़ते हैं। और सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करके जब काम करते हैं तो डेफिनेटली उनको लॉजिक चाहिए, लॉजिक मिलता है तो वो ठीक से उन बातों को समझते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आपने माँ शैलपुत्री की अच्छे तरीके से पूजन करना है, पूजा करनी है। और उसके बाद में हमेशा वहाँ पर एक प्रसाद ज़रूर चढ़ा के रखो जिसके अंदर मखाने होते हैं, ठीक है, मीठे मखाने, उसके बाद किशमिश, उसके बाद काजू, उसके बाद बादाम यानी कि ड्राई फ्रूट, ये ज़रूर माता रानी को चढ़ाना चाहिए। बाकी मौसमी फूल, इत्र, उसके बाद पुष्प, फ्रूट्स, ये सब आपने चढ़ाना है। और जो भी आप भोजन बनाएं सात्विक रहें, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है खाना बनाया जो माता रानी को देना है। कुछ लोग टमाटर भी नहीं खाते, कुछ लोग पालक भी नहीं खाते, तो जैसे जैसे आपके रूल्स हैं वैसे आपने करने हैं। अपने परिवार के जो आपने, मैंने तो अपनी तरफ से जो हम करते हैं वो मैंने आपको समझाया, लेकिन रीज़न क्या है कि आपके घर में शायद कुछ और खाते हो या ना खाते हो, तो जिस तरह से आपके यहाँ पे होता है उस तरह से आपने जो है इसको करना है, ठीक है। आपको मैंने सब चीज़ें समझा दी हैं। अब आपने माँ शैलपुत्री की जय जयकार बोलनी है, बोलो माँ शैलपुत्री की जय, ठीक है। अब अगले विषय के साथ आऊँगी, दूसरे नवरात्रे के बारे में भी आपको कल बताऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।